हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th अंग्रेजी कक्षा 8वीं आपके सामने पेज ओपन किया हुआ है। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ऐसी अभ्यास पुस्तिका मोस्टली बच्चों को मिली हुई है एमपी बोर्ड में, है ना। तो इस बुक का लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं चलिए उसको करते हैं। हाँ, एक और बात, जिन बच्चों के यहाँ पर ये बुक नहीं मिली है, जैसे अदर स्कूल्स में नहीं मिली है ना, तो अब भी आप इस बुक से पढ़िए, क्योंकि जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर आएगा तो इसी टाइप में बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी। तो इससे आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा कि आप इसके थ्रू यदि पढ़ रहे हैं तो आपको बुक की नीड नहीं रहेगी। तो आप भी इसको कंटिन्यू रखिए ताकि आपका बोर्ड की प्रिपरेशन होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सही विकल्प चुनकर लिखें। तो आपको फिर से वही 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक को चूज करना है। नंबर 1, द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, संभाल के रखना, है ना, या संभालना। तो उसका मीनिंग पूछा है, तो उसका मीनिंग होता है टू सेव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रोलिक पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन पर, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, तो सबको पता है पानी से, इसलिए आंसर वाटर डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ योर एरिया ऑफन फेस ड्रॉट, विच प्रोग्राम यू शुड स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहले तो मीनिंग आपको ड्रॉट का पता होना चाहिए, है ना। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा। तो आपके एरिया में यदि सूखा पड़ जाए, है ना, तो विच प्रॉब्लम यू शुड स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप क्या शुरू करेंगे, कौन सा वाला प्रोग्राम, मतलब किस पे काम करेंगे कि आपके जगह का जो एरिया है उसमें क्या होने लग जाए, पहले जैसे पानी की आने लग जाए, है ना। पानी की कमी को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे ऐसा, तो आप क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी को इकट्ठा करना, जमा करने की कोशिश, है ना। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे डैम। तो डैम वगैरह क्यों बनाए गए, इसीलिए कि पानी को क्या किया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा करके रोक लिया जाता है, जब ज़रूरत होती है तो गेट को खोलते जाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट का सिंपल पास्ट होता है रिजल्टेड। ये क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लैंक इज़ द आर्टिफिशियल मैन मेड यूनिट टू सेव द वाटर। तो देखिए अभी मैंने इसके जस्ट पहले ही बताया कि आर्टिफिशियल मतलब होता है जिसको क्या है कि ईश्वर ने बना के नहीं भेजा, है ना, जिसको क्या किया है, मैन मेड भी लिखा है, देखो, जिसको इंसानों ने बनाया है। ऐसा कौन सा यूनिट है जिससे क्या है, पानी को बचा के रखा जाता है। तो देखिए रिवर पहले से बनी हुई होती हैं, सी इसको भी नहीं बनाया है ना, इंसान ने नहीं बनाया, बनी हुई मिली। रिव्यूलेट वगैरह भी, जिसको रिवर वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो भी बनी हुई मिली। ये जो डैम होता है इसको क्या किया गया है, मैन मेड, इंसानों ने बनाया है। क्लियर, तो आंसर होगा सी, डैम। क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग अ ब्लैंक। तो फार्मर क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, किस पर, वाटर को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर मीन्स इकट्ठा। तो पानी को इकट्ठा करने के लिए फार्मर्स क्या बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है मेधा बांध। आपको स्पेलिंग दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7, वी ऑल शुड सेव ब्लैंक इन द रिवर पॉन्ड्स एंड वेल। तो हम इन सब में कौन सा पानी सेव करते हैं, तो रेन वाटर, बारिश वाला पानी। वी आर अ ब्लैंक टू बी एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर, मतलब हम लोग क्या हैं, जो देख रहे हैं कि जो नदी होती है वो भी सूखी हो जाती है या खाली हो जाती। तो क्या है, हम विटनेस हैं। विटनेस मतलब गवाह है, जिसको दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पास्ट फॉर्म ऑफ कीप। तो कीप का पास्ट टेंस होता है केप्ट। द एंटोनिम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, तो प्लेंटी का बहुत का उल्टा क्या होगा, तो लैक, कमी, जिसको ज़्यादा का कम हिंदी में बोलते हैं ना, वही। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे आंसर, है ना, जो एक शब्द में हो सकता है, एक लाइन में हो सकता है, इस तरह से। राइट टू एनी सोर्स ऑफ वाटर, पानी के कोई भी दो हमें स्रोत लिखने हैं, तो क्या क्या है, रिवर, वेल। What is the result of ruthless कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ट्रीज को इतनी बुरी तरह से जो काट रहे हैं ना, जब देखो तब पेड़ों को काटा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, बारिश में कमी आ जाएगी, तो उसको बोला जाता है स्कैंटी रेनफॉल। क्लियर। नंबर
13, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो सिंपल पास्ट टेंस का पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में, वैसे मैंने वीडियो बनाया है पास्ट टेंस पे, आप उसमें देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बता दूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए, नेहा सब्जेक्ट आ गया, लिव्स मतलब लिव्स का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड होता है, तो लिव्ड इन भोपाल। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राइट वन वर्ड फॉर, एक शब्द में उत्तर देना। अब बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, नदी पे जो बड़ी सी दीवारें बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है डैम। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। अब एक या 2 लाइन में आंसर देना है, उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरीगेशन, हम सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाते हैं। तो देखिए, वी गेट वाटर फ्रॉम इरीगेशन, फ्रॉम, देखो ये सब आपके क्वेश्चन में, वी गेट वाटर फॉर इरीगेशन फ्रॉम, है ना, पॉन्ड, रिवर, वेल, ये बस आपको मेंशन करना है। ये तो कहाँ से लाते, कुएं से लाते हैं, न तालाब से भी और नदियों से भी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 16, वाई आर वी फेसिंग द स्कैसिटी ऑफ वाटर, हम क्यों पानी की समस्या मतलब पानी की कमी को फेस कर रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। बहुत सारे क्यों बोल रही हूँ, आपने देखा होगा, पहली बात तो हम क्या करते हैं, जो बारिश का पानी आता है उसको बेकार बहने देते हैं। दूसरा, जो पानी अब हमारे घर में आसपास के एरिया में होगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पानी इजीली मिल रहा है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बेकार में बहाते रहते हैं, वेस्ट करते हैं। और एग्रीकल्चर की में भी क्या है, पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या है, हम तो वेस्टेज में कर देते ना, लगा दिया छोड़ दिया इस तरह से, है ना पानी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है उसके ऑप्शन। तो ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, मतलब हम क्या करते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं और पानी को बेकार फेंकते हैं। नेचुरल कैलामिटीज, ड्रॉट एंड फ्लड्स कैन कॉज वाटर स्केर्सिटी। दूसरा क्या है कि नेचुरल कैलामिटीज मतलब अब प्रकृति की तरफ से ही यदि कोई दिक्कतें आ जाए, आपदा आ जाए, जैसे सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो इससे भी क्या होता है, पानी के लिए दिक्कत होती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, आजकल जैसा मौसम चल रहा है उसके लिए बोला गया है। क्यों, कहीं पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि पानी बहुत लगता है तो पानी की कमी, फिर कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है कि क्या हो जाता है, पानी बिल्कुल नहीं रहता है, तो इसी को बोला जाता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। पॉल्यूशन सबको पता है। एग्रीकल्चर डिमांड, तो एग्रीकल्चर डिमांड मतलब खेती के लिए भी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ देयर इज अ शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू। तो आपके यदि एरिया में पानी की सप्लाई जो है कम हो, शॉर्ट मतलब होता है कमी है, तो आप क्या करोगे। तो सीधी सी बात है, यूज़ लिमिटेड वाटर फॉर वॉशिंग, धोने वगैरह में जो कपड़े वगैरह धोने के लिए पानी है वो हम क्या करेंगे, लिमिटेड लेंगे। कलेक्ट रेन वाटर, पानी जो बारिश का है उसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। यूज़ टैप वाइल बाथिंग, नहाते समय नल का उपयोग करेंगे। ये नहीं कि हम क्या शावर यूज़ कर लिए, जिसको आप लोग फव्वारा बोलते हैं ना, तो शावर यूज़ कर लिए और वो चल रहा है, उससे पानी को फेंक रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप व्हेन ब्रशिंग द टीथ, जब हम दांत साफ कर रहे हैं तो हमें क्या है, टैप को बंद करना है, ये नहीं कि खुला छोड़ दिया और हम क्या ब्रश करते जा रहे हैं। क्लियर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में वर्ब को चेंज करना है। तो मोटिवेट का मोटिवेटेड, एम्प्टी का एम्प्टीड, ड्राई का ड्राइड एंड क्लीन का क्लीन्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर मतलब अब आपको इसमें बड़ा लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की महत्वता पे आपको पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, तो पहली बात तो सबको पता है कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। तो देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया, जो जो आप आगे पीछे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम आप लर्न करो या वैसा ही लिखना। एग्ज़ाम में सेंटेंसेस आप आगे पीछे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बस होना चाहिए करेक्ट। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ एंड इज़ वाइटल फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Soil needs water to sustain plants. Water is a major source of transportation after land and water.
Water is used for drinking, bathing, cooking, washing, cleaning, etc. So conserve water and use it wisely and avoid wasting it. ये हो गया आपका पैराग्राफ कि हमको क्या बताना है। पानी क्या है, अर्थ पे सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे क्या है, चाहे ह्यूमंस हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। इतना ही नहीं, ज़मीन में जो सॉइल होती है, मिट्टी, उसको भी पानी की ज़रूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू तो सस्टेन करते ना पेड़। फिर जो पेड़ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी क्या है, पानी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पानी का जो यातायात है। क्यों? क्योंकि जब माल यहाँ से वहाँ देखा है ना आपने, बड़े बड़े शिप चलते हैं, जिससे क्या होता है, एक देश से दूसरे देश सामान को भेजा जाता है। फिर इसीलिए उसकी भी ज़रूरत होती है, पानी की को माना जाता है इम्पोर्टेंस। पानी किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, और भी चीज़ें है ना, बट इतना सारा तो आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए और वेस्ट करना हमको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन 20 देखिए। हाँ, एक चीज़ और, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं, इस तरह के मैं बोल रही हूँ, मतलब ऐसे पिक्चर वाले, है ना। तो आप देखना हर लेसन में एट ग्रेड में पिक्चर वाले हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करते करते एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको तब ये समझ आ जाएगा कि आंसर कैसे दिए जाते हैं। तो आपका कभी भी 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का जब आएगा तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर में अब हमको क्या करना है, देखिए पहले ध्यान से इस पिक्चर को देख लीजिए। ये आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। क्लियर? फिर देखिए ये लिखा है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, सेव एनिमल्स, सेव वाटर, स्टॉप पोल्यूशन, प्लांट ट्रीज। फिर यहाँ लिखा है एनवायरनमेंट डे पोस्टर, सेव नेचर। मतलब ये पोस्टर किस पे बनाया है, एनवायरनमेंट, प्रकृति पर, सेव नेचर के लिए। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट, ये पिक्चर किसके बारे में है, तो देखो अभी बताया था, सेव नेचर। तो वही यहाँ पे आ जाएगा, द पिक्चर इज अबाउट सेव नेचर। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर 3 आर्स। तो देखिए 3 आर्स क्या है, तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो ये है, ये 3 आर्स, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। क्लियर? तो ये आपके हैं 3 आर्स। तो ये आ गए आपके 3 आर्स, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू टू सेव अवर एनवायरनमेंट। हमें क्या 3 चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारा क्या है, एनवायरनमेंट सेव हो जाए। तो ये देखिए फिर से चले, प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, सेव, है ना, और स्टॉप पॉल्यूशन। ये सब आ जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। अब चौथा है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड। नेचर पे आपको सेंटेंस बनाना है। तो नेचर सबको पता बहुत सुंदर है, तो लिख दीजिए नेचर इज़ ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल। पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन पे भी, पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो वही लिख दीजिए, द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर इज राइजिंग। राइजिंग मतलब बढ़ने के लिए है। क्लियर? राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का उल्टा, तो स्टॉप का उल्टा होता है, स्टॉप मीन्स रुको, तो रुकने का उल्टा होता है मूव, अदरवाइज गो, तो ये गो हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 11 के पूरे ही क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।